मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। वैदिक ज्योतिष केंद्र के अगली कड़ी में जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, विषय लेके आया हूँ, ज्योतिष संबंधी विषय जो लेके आया हूँ, उसका आज महत्वपूर्ण रोचक वीडियो रहने वाला है। क्यों? क्योंकि लगभग हर कुंडली में ऐसे ग्रहयोग युति आपको मिले जाते हैं। तो मैं आज बात करूँगा कि जब कुंडली के किसी भाव में, किसी घर में, किसी राशि में शुभ ग्रह और क्रूर ग्रह एक साथ बैठे हों तो उनका क्या फल होगा। लोगों का, ज्योतिषियों का फलित करने में माथा घूम जाता है कई बार कि केंद्र त्रिकोण में या किसी भी भाव में, 12 भावों की भी चर्चा करेंगे, केंद्र त्रिकोण विशेषकर जो शुभ भाव उनकी भी चर्चा करेंगे, और त्रिखड़ाएं जो होता है उनकी भावों की चर्चा हम करेंगे, बात केस की भी चर्चा करेंगे और मार्केस की भी चर्चा करेंगे। हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, विषय है, वो है कि शुभ ग्रह और क्रूर ग्रह दोनों एक साथ किसी भाव में जब बैठेंगे तो उनका क्या फल रहने वाला और किस तरह वो नैसर्गिक फल अपना और साथ साथ यौगिक फल देंगे, वो कैसे देंगे। तो उसी पे वीडियो ये रहने वाला। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आपके आएगा। तो मित्रों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। यहाँ विषय को सबसे पहले देखेंगे, शुभ व क्रूर ग्रह एक साथ बैठने पर फल। ठीक है, विषय समझ में आ गया होगा। तो जो ये लग्न है, लग्न में आप देखेंगे कि मेष लग्न की कुंडली हमने तैयार की, तो जाहिर सी बात है इस पे जो पूर्ण प्रभाव रहने वाला है, जो लग्नेश है, वो मंगल है। अगर पहले भाव में ही आपके मंगल, गुरु और बुध, तो बुध और गुरु शुभ ग्रह हो गए, मंगल हो गया क्रूर ग्रह। अगर इनकी युति आपको मिलती है तो क्या लाभ और क्या हानि होने वाला है आपको। तो यहाँ क्या हुआ, मंगल स्वराशि का हो गया, बलवान हो गया। ठीक है, गुरु मित्र राशि में है और बुध जो है दोनों शत्रु ग्रह के साथ बैठा हुआ है। तो क्या फल देगा, तो यहाँ मंगल सर्वाधिक बलवान है, गुरु इसके मित्र होने के कारण बलवान हो गया, और बुध यहाँ पर सबसे कमजोर ग्रह हो गया। तो यहाँ पर हमें एक चीज और ध्यान देना है कि यौगिक बल तो हमें मिल गया, अब हमें एक चीज ये ध्यान देना है कि इनका अंशबल स्थिति क्या है। क्या कोई इनमें से कोई द्वंद्वात्मक योग में तो नहीं है। जैसे मान लिया 10-10 अंश पे 2 ग्रह बैठे हों तो क्या हो, द्वंद्व छिड़ जाएगा। तब क्या होगा, तीसरा ग्रह हमें सब कुछ देने का काम करेगा या विजेता साबित हो जाएगा। तब हमें केवल एक ग्रह पर निर्भर होना पड़ेगा। परंतु अंश में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है तो हमें तीनों ग्रह का सपोर्ट अच्छा मिलेगा। तो कहते हैं जब 2 ग्रह जब कहीं पर विजेता हो जाते हैं तो तीसरा उसको मजबूरी में उसके साथ जाना पड़ता है अपने गुणों के साथ में। परंतु एक विजेता होता है, 2 हारे हुए होते हैं, तब क्या होता है कि वो दोनों अलग थलग पड़ जाते हैं, एक ही अपना सब कुछ देने का काम करता है, तो वो भाव कमजोर माना जाता है। ऐसा ज्योतिष में सूत्र है। तो यहाँ पर स्थिति अगर अंश बल में पृथक पृथककरण है, काफी अंतर आ रहा है, तो तीनों का तुम्हें बल मिलने वाला है। फिलहाल हम इसकी नैसर्गिक फल की बात कर रहे हैं, क्या फल होने वाला है। तो मंगल क्या करेगा, सबसे पहले अपना फल देने का काम करेगा, क्योंकि मंगल के पास कोई भी अंश डिग्री आवे वो अच्छा ही फल देने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि स्वराशि का है, नैसर्गिक बल उसके पास बैठा हुआ है, यौगिक बल उसके साथ बैठा है, क्योंकि कारक हो गया वो। गुरु क्या करेगा, मित्र को पकड़ेगा, मित्र के साथ में जाएगा। बुध पर यहां स्थिति क्या होगा, थोड़ा सा खिन्नता प्रकट करेगा बुध। तो क्या फल देने वाला है, ऐसे व्यक्ति क्या होंगे, ज्ञान के साथ में, ध्यान से सुनना है, ज्ञान के साथ में बल दोनों लगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन लास्ट में थोड़ी सी कमी के कारण इनका मामला जो है, जहां 100% होना चाहिए था वहां 80 और 70% पे जाके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि बुध के कारण सही डिसीजन की क्षमता यहां पर बुध इनको कम करेगा। ज्ञानी रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, लेकिन सफलता, ऐसे लोगों को आप खासकर देखेंगे कि शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी नौकरी उनको नहीं मिल पाती है, ऐसे लोगों को ही नहीं मिलती है। अब हम दूसरे घर की बात करें तो दूसरे घर में अगर मंगल, बुध और गुरु बैठे हुए हैं तो मंगल यहां क्रूर हो गया, बुध क्या हो गया और गुरु क्या हो गया, शुभ ग्रह हो गए। भाव और राशि यहां महत्वपूर्ण बात रखती है। तो बुध क्या हो गया, मित्र राशि में है, लेकिन मंगल और गुरु दोनों क्या है, मंगल सम राशि में आ गया, गुरु शत्रु राशि में आ गया। लेकिन गुरु यहां का कारक है, यहां पर कोई कारक नहीं था, यहां कारक मिल गया। तो जाहिर सी बात है 2 ग्रह बलवान की स्थिति में आ गए, कौन, बुध और गुरु। मंगल अलग थलग पड़ गया, तो मंगल जाएगा कहां, इन दोनों के साथ में जाएगा। किसके साथ, जिसके अंश बल में ज्यादा नजदीक होगा उसके साथ जाने का काम करेगा। बुध के साथ जाएगा तो बुध के स्थिति को धारण करेगा, और गुरु के साथ जाएगा तो गुरु की स्थिति को धारण करेगा। फिलहाल हम नैसर्गिक फल की बात कर रहे हैं, तो उनके ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक क्या होते हैं, परिवार प्रेमी होते हैं। ऐसे जातक जो होते परिवार को छोड़ नहीं सकते, वो किसी भी स्थिति सिचुएशन में परिवार को छोड़ नहीं सकते।
उनकी वाक्पटुता शैली भी अच्छी होती है। तो वो क्या, उनके अंदर क्या विचार होता है कि हम जो धन लेके आए वो परिवार से बाहर लेके आए, भले ही हमारा 100% नुकसान घर के अंदर हो रहा है तो घर के धन को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। वो जो भी लेके आएंगे उनका ये मानना होता है कि हम बाहर से धन लाएं, उसमें हम दिमाग खर्च करें, अपनी बुद्धि घर के रखे हुए धन में खर्च ना करें। संतोषी प्रवृत्ति के थोड़े से ऐसे व्यक्ति होते हैं। वाक्पटुता शैली उनकी अच्छी होती है, इसलिए बाहर सफलता उनको मिल जाता है। और निडर भी होते हैं, काम को करने में दक्ष होते हैं। जो काम करते हैं उनको सफलता भी देव कृपा से मिल जाता है। क्योंकि देव कृपा कैसे मिलेगी? बुद्ध के यहाँ गुरु यहाँ कारक का है और बुद्ध क्या है, स्वराशि का हो, मित्र राशि का हो जाता है। तो आपको यहाँ पर जो है इस कृपा भी इनको मिलेगी। तीसरे घर की बात करें, तीसरे भाव की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, बुध और मंगल दोनों पावरफुल रहने वाले हैं, क्योंकि दोनों का कारक भाव आ जाता है, बुध की स्वराशि आ जाती है। गुरु यहाँ अलग थलग पड़ते दिख रहा है, तो गुरु अलग थलग पड़ते दिख रहा है तो क्या करेंगे, रिश्तेदारों और परिवारजनों में, रिश्तेदारों में संबंधियों की बात करें और भाई बहन जो होते हैं ना, उनका भी भाव यही होता है। तो वहां पर और पराक्रम बल पर नैसर्गिक क्या होगा कि जलन फील होगा, यानी इनकी तरक्की, खुद की तरक्की अन्य संबंधियों के लिए जलन महसूस कराएगी, भाई बंधुओं में वैमनस्य पैदा करवाएगी, लड़ाई झगड़ा करवा सकती है ऐसी स्थिति में। या फिर ऐसा हो सकता है कि रिश्तेदारों और भाई बहनों की तरक्की से यह व्यक्ति खुद जल सकता है। चतुर्थ भाव की बात करें तो यहां पर क्या है, मंगल और बुध दोनों सही नहीं माने जाएंगे। गुरु उच्च का हो गया तो गुरु क्या हो, परम पावरफुल हो गया। अब गुरु के नजदीक में जो ग्रह होगा, कैसे नजदीक, अंश बल देखा जाएगा वहां, तो जो नजदीक होगा वो, अब नैसर्गिक तौर पर मंगल नजदीक बनता है लेकिन वो नीच का हो गया, तो नीच भंग नाम का राजयोग भी बनता है। तो एक वैसे भी नजदीकी इसके अंदर आ गई गुरु के साथ में, लेकिन बुध यहां अलग थलग पड़ेगा। लेकिन करेगा क्या व्यक्ति, भूमि पति कहलाएगा। ऐसा व्यक्ति क्या होगा, भूमिपति कहलाएगा, भूमि संबंधी उसके पास। लेकिन यहां पर ध्यान से सुनने वाली बात है कि अपने भूमि संपत्तियों को व्यक्ति क्या करेगा, उसका फल लाभ नहीं ले पाएगा। उसका फल जो है, जैसे मान लो 100 बीघे जमीन है उसके पास, 2-3 बिल्डिंग है, मकान है, लेकिन वो क्या करेगा, उसका उपभोग कौन करेगा, दूसरा कोई करेगा, क्योंकि बुद्धि की थोड़ी कमी के कारण। माता से उसका अनबन हो सकता है यहां पर, या माता क्या करेगी, इनके छोटे भाई या बड़े भाइयों को प्रेम करेगी, तो इनका थोड़ा माता का प्रेम भी इनको मिलना मुश्किल है। लेकिन भूमि इनके पास खूब होगा, वाहन कई प्रकार के हो सकते हैं, बिल्डिंग आदि इनके पास कई सारी चीज होती है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा भी होगा, लेकिन थोड़ा विवेक की कमी के कारण, निर्णय के कमी के कारण इनके सब वस्तुओं का उपभोग कोई दूसरा ही करेगा, या भाई कर सकता है। ऐसा मेरा मानना नहीं कि कोई बाहर वाला करे। पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव में ये तीनों ग्रह इसको क्या करेंगे, बलवान की स्थिति में ले जाने का काम करें, क्योंकि तीनों ग्रहों का ये मित्र राशि आ जाती है और कारक भाव इसमें गुरु अकेला बनता है। तो गुरु क्या करेगा, गुरु व्यक्ति को भाव नुकसान अकेला करता है, संतान को नष्ट होने का थोड़ा सा, संतान नष्ट यानी प्रथम 1-2 संतान उसकी नष्ट होंगी, बाद में संतान उसके ठीक ठाक होंगे, परंतु बौद्धिक स्तर, ईश कृपा, शिक्षा, इन सब में बड़ी सफलता देने का काम करेंगे। कौन सा सफलता देंगी, व्यक्ति यूपीएससी एग्जाम दे में सफलता हासिल करेगा, इंटरव्यू बाद में बेधड़क जाएगा, बेधड़क पास होगा, कोई देगा। शिक्षा और माइंड स्टेब्लिश जो देखा जाएगा यहाँ पर बहुत अच्छा होगा, नॉलेज वाला व्यक्ति होगा। लेकिन संतान के लिए थोड़ा सा ये कष्टकारी भाव रहने वाला है, इसलिए संतान धोतक होने के कारण हमें और भावों पर विचार, हम स्पेशल जब संतान की चर्चा करेंगे तो स्पेशल भाव के और विचार कर लेना चाहिए। हम छठे भाव की बात करें तो छठे भाव में क्या होगा, बुध और मंगल यहाँ पर दोनों पावरफुल हो जाते हैं, गुरु यहाँ अलग थलग पड़ जाता है। तो हमें करना ये है कि थोड़ी दान की प्रवृत्ति, ध्यान से सुनना, हमें थोड़ी दान की प्रवृत्ति रखते हुए, कोई ऋण या कर्ज ले रहे हैं तो हमें ईश्वर की मंदिर में जाना, जैसे होता है किसी को दान देना, ठीक है ना, वार व्रत त्योहार में कुछ पैसे अगर हम खर्च कर रहे हैं तो हमें क्या करेगा, ऋण जो है हमें लाभ देगा, क्योंकि बिना ऋण से, मंगल ऋण का स्वामी है तो ऋण दिलवाएगा, और बुध ऋण का शत्रु है तो ऋण को क्या करेगा, बर्बाद करने का काम करेगा। लेकिन गुरु जो बीच में क्या करेगा, इन दोनों का संबंध को क्या करेगा, समन्वय में, यानी कि समझौता करवाएगा। तो गुरु क्या है, धर्म का प्रतीक है, धर्म से जुड़ेंगे तभी दोनों में सफलता आपको मिलेगी। शत्रु को मंगल परास्त करेगा और बुद्ध क्या करेगा, बुद्धि देगा, तो शत्रु वहां पर क्या है, भी परास्त होने का काम करेगा। रोग की बात करें तो रोगेश अगर बुध स्वराशि का होकर बैठा तो जाहिर सी बात है बलि आपको बनाने वाला है, परंतु गुरु और बुद्धि की आपसी मैत्री न होने के कारण आपको अपच संबंधी, कब्ज संबंधी और आंत संबंधी परेशानी होने का योग बनता है। हम बात कर लेते हैं सप्तम भाव की। तो सप्तम भाव में क्या है, मंगल भी यहाँ बद है यानी खराब है, और गुरु भी यहाँ खराब है, लेकिन बुध ठीक है, स्ट्रांगली है। तो इसकी जो पत्नी होगी वो क्या करेगा,
सीधा अपने पति के संसर्ग में जाएगी और पति भी इसका क्या करेगा, बुध के शरण लेगा। तो दोनों का जो समन्वय होगा बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पर समन्वय दोनों का अच्छा हुआ तो साइड लाइन कौन हो गया, परिवारजन और भाईजन रिश्तेदार संबंधी साइड लाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पर पारिवारिक सुख इस व्यक्ति को नहीं मिलेगा, लेकिन पत्नी का सुख पूरी तरह इसको मिलेगा। अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव में क्या होगा, मंगल यहाँ पावरफुल है, वेधड़क है, कारक भी होता है और अष्टम भाव का, और स्वराशि का भी होगा, पूर्ण बलवान होगा। गुरु क्या रहेगा, मंगल के साथ में जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे, दुर्घटना से अपनी योग की रक्षा करेंगे। हाँ, रक्त संबंधी उनको परेशानी कुछ ना कुछ हो सकता है, रक्त से प्रदूषित आज का योग उनके जीवन में बन सकता है, लेकिन बड़े योग से रक्षा करने का काम गुरु यहाँ करेगा मंगल के साथ में। कुछ दुर्घटना एक्सीडेंट योग अगर उन्हें बनता है तो उससे रक्षा करने का काम भी करेंगे। हाँ, विरासत और वसीयत दो चीजों में यहाँ हानि योग बनता है बुध और मंगल के युति से। तो मित्रों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यहाँ लाभ मिलेगा, परंतु धन से संबंधित जो होता है वसीयत का भाव होता है। और पूर्व जन्म की बात करें तो पूर्व जन्म में ऐसे लोग क्या होते हैं, धार्मिक स्थलों पर सेवादार की भूमिका निभाते रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर गुण निकल के आ रहा है। या सिपाही या सुरक्षा के तौर पर तैनात रहे होंगे, ऐसे लोग कर्मचारी रहे होंगे। हम नवम भाव की बात करें तो नवम भाव में यहाँ बैठे तीनों ग्रह क्या होगा, अपनी अपनी भूमिकाओं पर रहने वाले हैं। व्यक्ति शास्त्राचार हो सकता है, आचार्य के पद पे जा सकता है, धर्माचार्य हो सकता है, कथावाचक कर सकता है। इन सब क्षेत्रों में जाकर के धर्म को, नीतियों के और परंपराओं को मानने का काम करेंगे तीन के तीनों ग्रह। यहाँ आपसी मतभेद क्या होगा कि थोड़ा सा अहमवादी बना सकता है धर्म के मामले में, यानी अपने आगे किसी दूसरे का पद और गरिमा उसको समझ में नहीं आएगी और गिनेगा भी नहीं। तो थोड़ा अहमवादी धर्म के मामले में हो सकता है, बाकी स्थिति ठीक है। भाग्य भी अच्छा सपोर्ट करेगा जीवन में। दसम भाव की बात करें तो करियर अच्छा रहने वाला है, करियर एकदम उफान पे होगा। ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी पर आएंगे 100%। हमें सूर्य की स्थिति देखना है, सूर्य थोड़ा भी अच्छा हुआ तो सरकारी नौकरी में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सूर्य ना भी अच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं, सरकारी नौकरी तब भी मिलेगा इसको। लेकिन क्या है, सूर्य अच्छा होने से क्या हो, राजसिक यानी सरकारी लाभ उसको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान इसको मंगल उच्च होकर देगा। गुरु मित्र राशि में है और गुरु नीच भंग राजयोग में यहाँ पर आ गया तो क्या करेगा, राजयोग भी साथ ही प्रदान करेगा। तो सरकारी सुख सुविधा संपन्न जीवन ये जिएंगे। 11वें घर की बात करें तो निवेशक तौर पे अगर देखा जाए, आय की भाव की बात किया जाए तो यहाँ पर सारे ग्रह कुछ ना कुछ अपने तरफ से देने का काम करेंगे। व्यक्ति निरंतर धन योग यहाँ पर बनाएगा। निरंतर कैसे बनाएगा, यहाँ संबंध स्थापित है कि लग्नेश जो है इनकम भाव में जाके बैठ गए। सारी दिमाग और बुद्धि व्यक्ति का खेल यही चलेगा कि पैसे से पैसा बनाए, हम पैसे से पैसा बनाएंगे। अब यहाँ पर ये योग जो कैसे बना कि भाग्येश भी कहाँ के चला गया, इनकम में चला गया, और खस्टेस कहाँ चला गया, इनकम में चला गया। हर प्रकार से व्यक्ति पैसा बनाने काम करेगा और सफल भी होगा। ऐसे व्यक्ति करोड़पति योग इसके कुंडली में बन जाता है, तीन ग्रह अगर बैठे हो तो। 12वें घर की बात करें तो 12वें घर में क्या होगा, कोई वाद विवाद जीवन में लेना पसंद नहीं करेगा ऐसा व्यक्ति, क्योंकि गुरु क्या है, स्वराशि होकर बैठा है, ज्ञान सिखाएगा, बुद्धि इंटेलिजेंस बुद्ध देगा। लेकिन बुद्ध क्या करेगा, यहाँ नीच हो जाता है, गुरु के साथ नीच भंग राजयोग में स्थापित हो जाता है। इसलिए क्या करेगा, जोखिम उठाने का काम व्यक्ति नहीं करेगा। वकालत आज क्षेत्रों में जा सकता है व्यक्ति, वकील आज, बैरिस्टर आज बन सकता है। मंगल लड़ाई झगड़ा विवाद से इनको टकराएगा, लेकिन बुद्ध गुरु मिलकर लड़ाई टालने का काम करेंगे। तो यह रहा 12 भाव में तीन ग्रहों का, क्रूर और शुभ ग्रह की योग युति, बुद्ध गुरु और मंगल की युति के बारे में हमने डिटेल से चर्चा किया। जिस भाव को खराब आप महसूस कर रहे हैं कि हमारे कुंडली में बैठकर यह भाव खराब अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उस ग्रह से संबंधित ग्रहों का इलाज आप कर लेंगे। जैसे उदाहरण तौर पे आपको बताओ, मान लिया अष्टम भाव आपका बहुत ज्यादा पीड़ित है, अंश बल में कोई ग्रह, जैसे मंगल अंश बल में पीड़ित हो जाएगा तो बहुत ज्यादा बद हो जाएगा यह भाव। तब आप करेंगे क्या, मंगल का उपाय करेंगे और साथ साथ इन दोनों ग्रहों का दान कर देंगे आप, तो आपका उपाय हो जाएगा। यानी तीनों ग्रह का दान कर देंगे तो भी उपाय आपका हो जाएगा। फिलहाल गुरु का दान यहाँ नहीं करना है, क्योंकि ऐसा सूत्र है कि जो केंद्र त्रिकोण का भी स्वामी हो, कहीं भी जाकर बैठे उसका दान नहीं करना है। तो इसका आप जप करवा लें गुरु का, और मंगल का दान कर दें तो आपका दिनमान सही हो जाएगा, आपकी स्थिति परिस्थिति बदल जाएगी। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो इसी तरह सूत्रों के साथ आपको मिलता रहे। जय सिया राम।